नाडं जस्यडन्तं लोयालोयं पयासि बुह्यणिमनोविरामं जाई जरामृण दुःखनाशैरम् एहि परिलोहिदत्थं तम्मुधं वरसायडं बोक्षम् डुमोर्हिन्ताडं डुमो सिद्धाडं डुमो आयरियाणं डुमो छायाडं डुमो लोय सौविसाहुडं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानी की, एक भगवान आदिनाथ स्वामी की, एक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान पदम नंदी स्वामी की, परम पूज्य आचार्य रविराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधो अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग सुरबणी संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। मोह की लीला है, अत्यंत विचित्र है, जो कि बुद्धि में दैत्य खड़ा किए हैं। समझने के उपरांत भी ना समझ बनाता है मोह, जानने के उपरांत भी अज्ञान में बनाता है मोह। शब्द ब्रह्म को हासिल कर लेना ये तोते का भी काम है। वस्तु का निर्णय मृत्यु के काल में होता है। व्यक्ति को सत्य का निर्णय तब मालूम चलता है देह के वियोग में। आत्म तत्व का वियोग न करे उसका नाम मुमुक्षु है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ इंद्रियों के काल में हे मित्र स्वस्थ बात करके बैठ जाना बहुत सरल है। अस्वस्थ होने के बाद देह नष्ट होने जा रही हो पर मित्र भेद विज्ञान नष्ट न हो, इसका नाम ज्ञानी जीव है। भगवान ऋषभ देव के पादमूल में गिरार में बैठ करके मित्र प्रभु के चरणों में एक भावना भालन है, नाथ जब तक मैं स्वस्थ हूं, शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां स्वस्थ हैं, विवेक काम कर रहा है, प्रभु मैं आपके चरणों में आ रहा हूं। मैं जानता हूं आप कुछ देते नहीं हो, मात्र मैं भक्ति की भाषा बोल रहा हूं। प्रभु यदि आपके आशीष लगते हों तो इतना ही मुझे चाहिए है
कि मेरी मृत्यु की अंतिम श्वास की घड़ी आए, उस समय आप मेरे पास हो न हो, पर मेरी दृष्टि तुम्हारे चरणों के पास हो। हे जिनदेव, हे जिन भारती बागेश्वरी जिनवाणी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए है, क्योंकि मैं शुद्ध दिगंबर जैन हूं, इस बात को जानता हूं। कर्म बरसे परवसे शांति, कर्म परवसे शांति। ये सारा जगत कर्म के वश है, संसार का सुख दुख कर्म के वश है। कर्म परवसे शांति। हे मित्र, जो आप बंद करके आए हो वो उदय में आएगा, वो उदय में आके निर्जीर्ण हो जाएगा। इसलिए समंतबद्ध सो में लिख रहे हैं कर्म पर्वत से शांति। जो कर्म के परवश है वो शांत होता है। यदि शांत होता है शब्द समझ में आ जाए, प्रदीप भैया कभी आंख में अश्रुपात नहीं हो सकता। और कर्म पर्वत से शांति, जो तुमको प्राप्त है, जो तुमको प्राप्त है वह कर्म का उदय है। जन्म हुआ है तो कहीं मरण करके जीव आया है। धीर पुरुष तत्वज्ञानी कभी अधीर नहीं होता, इस बात को जानता है जन्म हुआ है इसका मतलब मेरी मृत्यु हुई थी। जातिन अवस्मर्तव्यम प्राणनाम प्राणधारिणाम, जातिन अवस्मर्तव्यम प्राणिनाम प्राणधारणाम। जो प्राण को धारण करने वाले प्राणी हैं वे जन्म लेते हैं, और जन्म लेते हैं यानी कि मृत्यु होती है। जन्म लेते यानी कि मृत्यु होती है। एक नारी को, एक साधु को, इन दो को देखना चाहिए आपको। एक नारी को, एक साधु को, दो को देखना चाहिए। और दो को क्यों देखना चाहिए? इसलिए देखना चाहिए है, ये लोग जहां जन्मते वहां मरते नहीं। ये लोग जहां जन्मते वहां मरते नहीं है। नबीन, आपके बेटे की मां जिस घर में जन्मी थी उस घर में रोटी नहीं खिला रही है। जिस घर में जन्मी थी उस घर में रोटी नहीं खिला रही है। यानी जन्मी थी वहां रोटी खाई थी, और जहां जन्मी नहीं है वहां रोटी खिला रही है। ये नारी से शिक्षा पाओ, ये नारी से शिक्षा पाओ कि ये एक स्त्री ऐसी पर्याय है जिस पर्याय ने, हे मित्र, कहीं जन्मा है कहीं जिया है, वही साधु का धर्म है। कहीं जन्मता है कहीं जीता है, कहीं मरण करके मोक्ष जाता है, समाधि मरण करता है। नारी पर घर में न जाए, नारी पर घर में न जाए तो मेरे मित्र कुल का दीप नहीं जल सकता। नारी कुल पर घर में न जाए तो संसार में सनातन धर्म की संतति चलाने के लिए संतान नहीं हो सकती है। और साधु पर घर घर में न जाए हे मित्र तो जिन शासन नहीं चल सकता। एक ही भाव में देख लेना चाहिए, जिस घर में जन्मे उस घर में जी नहीं पा रहे हैं। तो नाना शरीरों को प्राप्त करने वाला जीव एक आत्मा ने, इस संसार में एक आत्मा ने अनंत शरीर धारण किए। आशीष के पिताजी, कौन सा अच्छा शरीर है? कौन सा अच्छा शरीर है मालूम? एक बात बताऊं आपको, यानी यदि अनंत शरीर जो हमने धारण किए हैं
पूर्व में, जय निशांत, अनंत अनंत शरीर हमने धारण किए पूर्व में, यह तो उन सारे शरीरों की तस्वीरें तुम्हारे सामने लाई जाए, या तुम केवल ही भगवान बन जाओ। तो भगवान कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार्य में लिखते हैं, भित्ति चित्रवत, इस शब्द का प्रयोग किया है कुंद कुंद स्वामी ने, उदयचंद शास्त्री, भित्ति चित्रवत, जैसे दीवाल पर ये जैन मिलन के ज्ञानियों ने, छतरपुर समाज ने, सब ने अपने अपने पूरी तस्वीरें बचपन से लेकर के आज तक की एक दीवार पर चिपका दो। वे पर्याय अलग अलग समय में हुई हैं, लेकिन तस्वीरें एक साथ दिख रही हैं आपको। ये हो सकता है कि नहीं? आप शिशु थे, बालक, किशोर हुए, युवा हुए, प्रौढ़ हुए, वृद्धत्व की ओर जा रहे हो, पूरी तस्वीरें एक दीवार पर चिपका दी जाए, अवस्थाएं क्रम क्रम से हुई हैं, अवस्थाएं क्रम क्रम से हुई हैं, लेकिन भित्ति पर एक साथ तुम देख सकते हो, एक साथ देख सकते हो। जैसे दीवार पर अलग अलग अवस्थाओं के समय होने पर भी एक साथ स्वयं के चित्र देख सकते हो, ऐसे केवली भगवंत जगत के प्राणी मात्र द्विगुण पर्यायों को युगपत देख सकते हैं, भित्ति चित्र के समान। परंतु अब देखो मेरी तरफ, युवाओं, बेटा समझो मैं क्या बोल रहा हूं। इस जीव ने सत्ता स्वपयत्था सविश्रूपा अड़न पज्जाया। अभी हमको इस सनत विनोद पंडित जी रास्ते में बता रहे थे, बोले गुरुजी, जिन विषयों को हम लोग गूढ़ता में समझते कि बहुत कठिन है, हे मित्र, कठिन तो कुछ भी नहीं है, चौसम का काम है। मैं पंचास्तिकाय की गाथा बोल रहा हूं, सत्ता स्वपयत्था सविश्रूपा अड़न पज्जाया। हे मित्र, द्रव्य की सत्ता जो है विश्वरूप है, अनंत पर्याय भूत है, अनंत पर्याय भूत है। अब एक द्रव्य अनंत पर्याय भूत है, पर्याय यानी अवस्था, पर्याय यानी अवस्था। जैसे मैं मनुष्य हूं, आप भी मनुष्य हो, एक पर्याय है। आप शिशु थे, वो एक पर्याय थी। आप किशोर हुए, एक पर्याय है। युवा हुए, एक पर्याय है। वृद्ध हुए, एक पर्याय है। समझ में आ गया? मरण हो गया, दूसरा शरीर मिल गया, अगली पर्याय है। मनुष्य से पशु हो गया, पशु से मनुष्य हो गया, देव हो गया, नारकी हो, एक पर्याय, अवस्थाएं है, बदल रही है। अब देखिए, एक ही जीव की अनंत पर्यायों को, नवीन मुमुक्षु घोरा, एक ही जीव की अनंत पर्यायों को संग्रह किया जाए, उस संग्रह करके बिल्कुल व्यवस्थित दिखाया जाए। हे मित्र, ये तुम्हारी पर्याय है, और दिखाने के उपरांत उसमें कीड़े मकोड़े की पर्याय होगी। तुमको झलकेगा मैं बिष्टा में घुस रहा हूं, तुमको झलकेगा जिन स्थानों में रमण कर रहा हूं उनमें तुम कीड़े बन चुके हो। तब तुम्हारी नाक सिकुड़ेगी, हाय, और कुछ ऐसी पर्याय भी तुम्हारी होंगी अत्यंत सुंदर। और जय निशांत, अत्यंत सुंदर तुम्हारी पर्याय जो झलक रही थी भूत की, उसे देख करके तुम वर्तमान की पर्याय में आप छी छी करोगे कि ओ मैं इतना सुंदर था, ये आज ऐसा। ऐसा मैं बराठा में अभी आया, आप भी मेरे साथ थे। एक दादाजी नमोस्तु करने आए,
पिछले पंचकर्म 1995 में वे कार्यकर्ता के रूप में आगे आगे दौड़ रहे थे। ब्रागोदय में अभी पथरिया में एक अत्यंत वयोवृद्ध मुनिराज सुब्रत सागरी में 15 मिनट नहीं दिखता रहा। बेचारे धीरे धीरे चल चल के अपनी चर्या कर रहे थे। मैं देख रहा था, घर में होते तो पलंग पड़े खकारते मिलते, चारित्र की सैया पर आए हैं तो चलते दिख रहे हैं। अत्यंत वृद्ध मुनिराज थे पंडित जी, बिल्कुल ऐसे एक एक कदम उठा रहे थे, उनकी छाती बाहर निकल रही थी। मैं यही देखता रहा कि विशुद्ध सागर जी जीवन में ध्यान रखना, चमकते शरीर को पा करके मान ना चमके, चारित्र चमके। अहो मेरे युवाओं, देश के तुम्हारी बुद्धि आज काम कर रही है बालकों, मत अहंकार को चमकाना, चमका सको तो सद्गुरुओं के विनय चमकाना। समय एक सा नहीं रहता है, समय एक सा नहीं रहता है, पर्याय भी एक सी नहीं रहती है, तो परिणाम भी एक से नहीं रहते। आप लोह पीटा कर जो अस्त्र बना रहा है उसे भी देखना चाहिए। प्रदीप भैया छतरपुर लोह पीटा अपने लोहे के सरिये को भट्टी में डाल देता है। श्रीपाल के भैया देख ज्ञानी गौशाला भट्टी में डाल देते हैं। गौशाला कहूं कि मित्र जिनालय कौन सा, मेला ग्राउंड। छतरपुर के युवाओं की मेहनत है, बरसों के मंदिर को अपने हाथ में ले लेना ये कोई सरल नहीं है, बहुत बड़ी तपस्या है। और जय भैया ये तो नियोग है, पता नहीं आचार्य ने किस मुहूर्त में दीक्षा दी और पुष्प जी ने किस मुहूर्त में मेरे से पंजीकरण करवाया रजवास में। और जब से मैं संघ से गया हूं, रजवास आया, वहां से गिरार आया और गिरार से फिर शुरू हुआ है कार्यक्रम, आज तक एक पंजीकरण पूरा नहीं हो पाता है, दूसरे की पत्रिका का विमोचन हो जाता है। अब मैं सोच रहा हूं प्रभु आपके इतने कल्याणक पंजीकरण हो जाएंगे, बस मैं थोड़ा लोभी आदमी हूं। केवल ज्ञान कल्याणक के दिन जो भगवान की वेदी पर विशुद्धि बनती है, उस विशुद्धि के पीछे मैं चला आता हूं कि प्रभु वो दिन मुझे चाहिए जो दिन आपका ये केवल ज्ञान कल्याणक का है। कल एक ज्ञानी हमसे कह रहे, बोले महाराज जी कब तक की लिस्ट है? मैंने कहा मित्र तो मुझे भी पता नहीं, इसी मंदिर स्वामी से पूछना पड़ेगा। मालूम है पंजीकरण तो सुप्रभु सावरू कराने आना था, मुझे मालूम नहीं था कि मैं कराऊंगा। अब मैं कैसे आपको कह सकता हूं, छदमस्त का ज्ञान है पर केवली के ज्ञान में सब झलक रहा है। ओह बेटा, अध्यक्ष उपसम तुम्हारा हो और बगल के छात्र की बुद्धि कम चलती है, अपनी बुद्धि का उपयोग तो सम्यक करना। अपनी बुद्धि का उपयोग उस बुद्धि विहीन को कम बुद्धि कहने में नष्ट मत कर देना। सनत भैया यह है गहरा विषय। यदि आपको लाल पगड़ी मिली है, तुम्हारे छोटे भाई को नहीं मिल पाई, तो आप ये समय नष्ट मत करो कि देखो ये प्रतिष्ठाचार, इसको पगड़ी नहीं है, मैं पगड़ी बांधे हूं। आप उसमें समय बर्बाद मत करो, अपनी पगड़ी की अनुभूति लो, कम से कम तुम्हारा राग का आनंद तो आएगा, देश की बुद्धि तो नहीं दौड़ेगी। अपने पुण्य का भोग करने वाले संसार में बिरले प्राणी हैं, पुण्य आत्मा होने के बाद भी दूसरे के पाप को भोगते हैं। समझो, अब आपको कठिन लगेगा, मैं आपको अभी एक स्पष्ट करता हूं। महात्माओं, निर्गन सागर जी, बालक इसे देख,
एक कठिन साधना, अत्यंत दुर्लभ साधना है। अपनी पुण्य को प्राप्त करने के उपरांत पणमदे जैन दब्बम तक कालम तमिंत पंडितम। प्रमोद भाई, एक कैमरे वाले भैया इधर तो देख मेरी तरफ। यदि ये कैमरा तुमने वकील साहब के सामने घुमा दिया तो चित्र किसका आएगा? देख, खड़े को बात सुन मेरी। यदि ये कैमरा आपने वकील साहब के सामने घुमा दिया तो कौन आएगा? वकील ही आएगा ना, कि मैं आऊंगा? वकील आएगा ना। ओहो, तो तू घुमाता क्यों नहीं है? समझ, बिल्कुल नहीं घुमाना। ठहर बेटा, घुमाता क्यों नहीं है? बोले महाराज जी, समाज ने मुझे आपका दिखाने के लिए पैसा दिया है। ओहो, अब सबको समझ में आएगा। बेटा घुमा देना 1 मिनट के लिए। नहीं घुमाएगा, मत घुमाओ। ओहो, बोले क्यों नहीं घुमा रहा है? बोले महाराज जी, समाज ने मुझे पैसा बुलाया है ना। अब देखना बालक, इधर देख। यदि ये कैमरा नहीं घुमाना चाह रहा है, क्यों नहीं घुमाना चाह रहा है? बेटा घुमा दो इसलिए जितने टेढ़े मेढ़े बैठे सब सीधे बैठ जाएंगे। ओहो, एक कैमरा घुमा दे, जितने टेढ़े होते सब सीधे हो जाते हैं, पर बेचारे कैमरे के पीछे सीधे होना पसंद करते हैं। और केवली के केवल ज्ञान के कैमरे में तुम्हारे तब सीधे क्यों नहीं बैठ रहे हो? ये तो मां शरीर के टेढ़े मेढ़े पने को देख पाएगा। जय निशान, चिंता मत करो। तुम्हारे भावों में भी टेढ़ापन आ गया तो भगवान के केवल ज्ञान में झलक रहा है। अब समझना मित्र, अब समझना, विषय के पास होना। आपके पास बुद्धि है, बराबर विवेक है, स्वस्थ शरीर है। वो कैमरे वाले बालक को मैंने क्या बोला कि तू बेटा इनको क्यों नहीं दिखा रहा है? तो वो कह रहा है गुरुजी, मुझे समाज ने आपका तस्वीर दिखाने के लिए खड़ा किया है। यहाँ से तुम्हारा विषय प्रारंभ होता है। वो कह रहा है कि मुझे पैसा आपका चेहरा दिखाने के लिए मिला है, कोई दूसरे का चेहरा नहीं दिखाना चाह रहा है। बेटा समझो, वो बालक धन्य हो, वो कैमरे वाला भाई धन्य हो। क्षण मात्र को भी दूसरी जगह वो लगा नहीं रहा है, वहीं लगाए हैं जहाँ इंगित किया गया है। हे मित्र, आपको 50, 60, 70, अधिक से अधिक 120 वर्ष का समय दिया गया है और पुण्य के द्रव्य तुम्हें सौंपा गया है। इतना द्रव्य तुमको दिया गया है। अपने ज्ञान के कैमरे को, अपने ज्ञान के कैमरे को तुम परमात्मा को गेय बना लेते, 9 देवताओं को गेय बना लेते, जिनवाणी को गेय बना लेते, निर्गंत गुरु को गेय बना लेते। तुमने पड़ोसी को देखा है, तुम कैमरे वाले से बहुत नीचे गिर चुके हो। उसने एक क्षण कोई कैमरा नहीं घुमाया और तुमने अपनी कैमरा घुमा करके अपने पुण्य का क्षय किया है। यदि ये व्याख्यान तुम्हारे बीच में नहीं होता है, मैं तो स्पष्ट कहूंगा सनत विनोद को कि हे विद्वानों, आपके द्वारा समाज को छला जाएगा। हे विद्वानों, आपके द्वारा समाज को छला जाएगा। बोले महाराज जी ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं उनको बोल नहीं रहा हूं, उनको समझा रहा हूं। उनसे मतलब देश के सारे विद्वान, दीक्षित विद्वान, अधिक्षित विद्वान। आप समझ गए? आपके द्वारा छला जाएगा। क्यों? मैं जब पढ़ने गया स्कूल में तो हमारे अध्यापक ने मुझे वो सिखाया जो मैं नहीं जानता था। आपके साथ क्या हुआ है? ईमानदारी से बोलना। जब मैं अपने स्कूल में पढ़ने गया, हमारे विद्यालय में हमारे अध्यापक ने वो सिखाया जो मैं नहीं जानता था। जब मैं विद्यालय कालीन अभ्यास करते करते मैंने सोचा यदि दीक्षा लेना है
तो विद्यालय छोड़ के नहीं लेना है। महात्मा यशोधर सागर जी, ये तुम्हारे लिए कह रहा हूं, विद्यालय छोड़ करके दीक्षा नहीं लेना है। जो मेरे साथ पढ़ने वाले थे ना सनत भैया, वे सारे बच्चे समझते थे कि जैन साधु बनने वाला है पहले से। तो एक भाई मेरे से बोला कि जैन साहब, आपको जब साधु बनना ही है, ये पढ़ाई क्यों कर रहे हो? तो बोटू भैया, मैंने उससे कहा, तू समझता नहीं अभी, एक गूढ़ रहस्य है। जैनियों के बच्चे, किसान के बच्चे पढ़ने नहीं बैठे तो खेत में जाएंगे या फिर दुकान में जाएंगे। बिल्कुल स्कूल नहीं छोड़ना है। मैं उसी दिन छोड़ूंगा जिस दिन घर छोड़ूंगा। बोले क्यों? रहस्य में जानता हूं। रहस्य ये है कि ये आप जैन इंसान से बोलो 50 दिन के लिए प्रतिष्ठा कार्य छोड़ दो। आप ऊपर इनसे खड़े कर देना, भैया मंगलाष्टक का पाठ पढ़ो, ये भूल जाएंगे। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। बोलो भाई, आप 50 दिन के लिए प्रतिष्ठा कार्य छोड़ दीजिए, कोई पुस्तक उठा के देखना नहीं, मंगलाष्टक पढ़ना नहीं, और अचानक तुमको बड़ी सभा में खड़ा कर दिया जाए, जय भैया, तुम भूल जाओगे, पुस्तक मंगाओगे। बोले क्यों? अभ्यास टूट गया। घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, रोटी क्यों जली, विद्या क्यों बिसरी? बड़े मुन्ना, फिर ही नहीं। तो जय भैया, मुझे मालूम था यदि मैं ये बोल दूंगा मैं साधु बनने जा रहा हूं तो लोग स्कूल भी छुड़वा देंगे, घर में काम करा देंगे। बिल्कुल नहीं छोड़ना, दिमाग से काम करना चाहिए। स्कूल नहीं छोड़ा। पढ़ते पढ़ते मैंने देख लिया कि आज महाराज का बिहार होने वाला, धीरे से निकल चलो। यहां विषय पकड़ना चाहिए। विषय ये पकड़ो, हे ज्ञानी, जिस धारा में तुम जी रहे हो उस धारा में जीते रहोगे तो अंतराय नहीं पड़ेगा। वो धारा बदल जाएगी तो अंतराय पड़ जाएगा। जो अभ्यास में तल्लीन रहेंगे तो अभ्यास में मुनिराज बन के तुम अभ्यास करते रहोगे। वो कर्तृत्व में डूब गए ना तो साधु बन के भी ईंट चूना देखोगे, भगवान आत्मा नहीं देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। या तो तोड़ोगे या जोड़ोगे, गारा लगाते रहोगे। एक गारा लगाने का मार्ग नहीं है, ये मित्र मोक्ष महल में जाने का मार्ग है। इसलिए जनागम क्या कह रहा है? बालकों, आप पर ही मेरा लक्ष्य है कि जब आपको पिताजी ने 100 का नोट दे दिया है, नोट तटस्थ है, उपयोग करना तुम्हारे हाथ में, क्या कर सकते हो? और प्रतिदिन तुमको 100 का नोट मिलता है, बेटा वेश्यालय जा सकते हो, मदिरालय जा सकते हो, कहाँ का नहीं बिगड़ने जा सकते हो, क्योंकि 100 का नोट तुमको मिला हुआ है। वही प्रतिदिन तुम 100 का नोट संग्रह करते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा, तुम्हारा मन बन गया, प्रतिदिन के 100 के नोट इकट्ठे करते रहे, 10 वर्ष में कितनी हो जाएंगी? प्रतिदिन आपको 100 का नोट मिलता है, धीरज 10 वर्ष में कितनी हो जाएंगी? हैं? 1 लाख, 3,60,000। ओहो जय भैया, 3,60,000 के सिरजी कितने बड़े आएंगे? नो छावर 5-7 फीट के आ सकते हैं, 8 फीट के भगवान आएंगे। ओह बेटा, 100 नोट तुमने पिताजी के बर्बाद किए, कुछ नहीं मिला, बिस्नी कहलाएगा और समाज में अपमान पाएगा। और एक युवा ने 3,60,000 रुपये इकट्ठी करके एक 7 फीट के श्रीजी विराजमान कर दिए। तुम नहीं बचोगे, वंश नहीं बचेगा, लेकिन भगवान तुम्हारे जयवंत होंगे।
खजुराहो में सेठ पायल ने यही तो लिखा के रखा हुआ है कि सेठ पायल कह रहा है कि मैं नहीं बचूंगा, मेरा वंश नहीं बचेगा, मेरा दान नहीं बचेगा, मैं उस व्यक्ति के दास का दास हूं जो इन जिनालयों की रक्षा करेगा। आज 250 वर्ष पूर्व, कल हमने प्रशस्ति पढ़वाई आदिनाथ स्वामी की, यहाँ पर 250 वर्ष पूर्व यहाँ पर भगवान ऋषभ देव के बिंब को विराजमान सेठ ने किया। मित्र, आज उस एक जिन बिंब के नियोग से कितनी जिन प्रतिमाएं विराजमान हो गई और पूरी समाज इस जंगल में बैठी हुई है। किसके नाम पर? एक जिन प्रतिमा के नाम पर। जब पाषाण में संस्कार दे दिए जाएं तो तीर्थ बन जाता है, और इंसान में संस्कार दे दिए जाएं तो तीर्थंकर बन जाता है। पर 100 रुपए कहां ले जाना चाहते हो? 100 रुपए कहां ले जाना चाहते हो? एक क्षण को भी आपने निगाहों को दूसरी ओर किया है, अपने द्रव्य का तुमने क्षय किया है। एक क्षण मात्र को निगाहें तिरछी की हैं, आपने द्रव्य को क्षय किया है। अब मित्र, तुम समझ सकते हो कि मुझे किसी को देखने का समय कहाँ, मुझे किसी को समझने का समय कहाँ, क्योंकि मेरा समय तो उसके लिए है। ये समय जो मिला है आपको नवीन, समय नष्ट करने के लिए नहीं मिला है, समय समय सार की प्राप्ति के लिए मिला है। ज्ञानी जीव अपना समय समय सार की प्राप्ति में लगाता है, और अज्ञानी जीव समय का दुरुपयोग करके नरक की ओर जाता है। समय तटस्थ था। जो समय मुझे प्राप्त है, क्या ज्ञानियों आपको प्राप्त नहीं है क्या? भैया, जो समय मुझे मालूम प्राप्त वो आपको नहीं है प्राप्त क्या? जो सौधर मंदिर को प्राप्त पैसा तुमको नहीं है प्राप्त क्या? जो माता पिता को प्राप्त तुमको नहीं है प्राप्त क्या? है सबको, लेकिन पुण्य की प्रज्ञा चाहिए। तुम उपयोग क्या कर रहे हो? व्यक्ति की नियतता को एक क्षण में परख सकते हो। एक लोटा पानी दे दे भैया किसी को, उसी से मालूम चल जाएगी कि कितना ज्ञानी जीव है। एक लोटा पानी से मालूम चल जाएगा आशीष इसकी बुद्धि कहां चल रही है। कि एक लोटा पानी लेकर के एक व्यक्ति को मैंने देखा, उसने हैंडपंप से पानी भरा लोटा भर के और चप्पलें पहनकर उन पर डाल दिया। फिर एक लोटा पानी भरता, फिर चप्पलों पर डाल दिया। बिहार चल रहा था, गर्मी का मौसम था, वो बगल में मुझे रोक दिया। तो पानी, वो आदमी आया, उसने पानी पिया, पहले वही लोटा भर के डाल दिया। कहाँ? चप्पलों पर। वहीं पर एक आदमी और आया, उसने पानी भरा, वो कलश में भर करके ऐसे लेके चला गया मंदिर की ओर। एक अभागे ने पैरों पर डाल करके पानी को गंदा कर दिया, और एक व्यक्ति का लोटा भर करके श्री जी के सिर पर ढालने पहुंच गया। मेरे में तो उसने गंधोदक बना दिया। एक लोटा पानी को तूने मल बना दिया और एक लोटा पानी को गंधोदक बना दिया। ऐसे जो तुमको युवा अवस्था मिली है, एक लोटा पानी है बेटा। देश के युवाओं, एक लोटा पानी है तुम्हारे पास, चाहे किसी नारी की चप्पलों पर डाल दो, चाहे इसको निर्गंध बन के गंधोदक बना लो। बुरा लगे तो लगे, अच्छा लगे तो लगे, जो है सो है। बुरा तो नहीं लग रहा, कितनी वज्र की बुरा भी नहीं लग रहा। एक लोटा, कल गाथा में यही लिखा था, नवयोजनम पिपत्तो, नवयौवन को प्राप्त करके, ये ग्रंथ में लिखा है जो मैं बोल रहा हूं। नवयौवनम पत्तो इच्छम सोनम पावे किंपी। हे जीव, नवयौवन को प्राप्त करके भी तू सुख को चाहता है, पर इच्छित सुख प्राप्त कर नहीं पाता। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाओं को संग्रह किया जाए।
एक व्यक्ति की इच्छा इतनी विशाल है कि जिसमें विश्व अणु के समान है। आसागत प्रपाणी दृष्टे विश्व मनुपम। इसलिए आचार्य गुरुभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा, पंडित जी, आसागत प्रपाणी दृष्टे विश्व मनुपम कदा कस दियाती को विशेषता। एक व्यक्ति की इतनी आशा है, इतनी इच्छा है कि सारे विश्व की सामग्री उसकी आशा के गड्ढे में भरी जाए तो अणु के समान दिखाई देती है। अब किसको क्या दे सकते हैं? नहीं दे सकते आप। एक व्यक्ति की इतनी आशा है। क्या आपने अपनी विवाह अवस्था की पूरी इच्छाएं पूरी की हैं? क्या इच्छाएं जितनी उत्पन्न हुई हैं उनकी पूर्ति नहीं कर पाए बेटा। जब पूर्ति नहीं होती है, अब देखना सुमित भैया, बोटू भैया, भैया राजकुमार जी, राम कुमार जी, मित्र दोनों से कह रहा हूं ध्यान दो। जैसे कि एक आदमी कोई काम अच्छा करने जा रहा था और इन माताओं से मिलना इनके वो काम बनता है। जब काम करने अच्छे जा रहे थे, इनसे बन नहीं रहा था, वो थक गए तो थक गए ना, उसने डीएसएलआर ला करके आग लगा दी। बोले जाओ। माँ रोटी बना रही थी, रोटी बनाते बनाते ईंधन गीला था, धुआं बहुत हो रहा था, फूंकने से फूंक रहे थे आप, और गुस्सा कहीं आ गई। मालूम चला कि चूल्हा तो जला नहीं, तुम पानी लेके और उस पर डाल दिया। इससे तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया। गुस्सा आई आपको, घर के कितने बर्तन तुमने फोड़े हैं। गुस्सा आई आपको, कितनी सामग्री तुमने जलाई है घर में। आज ठंडे हो तो कम से कम चिंता कर लो, प्रायश्चित कर लेना। जिनेंद्र भैया, कितने घर में आपने काम बिगाड़े हैं बुद्धिपूर्वक। एक कौन सी बड़ा काम है? अरे राजनीति के क्षेत्र में भी तुम जाते हो, तुम्हें कोई काम करवाना है तो सरकारी बिल्डिंगों गिराने से, कुर्सी तोड़ने से क्या लाभ? उससे तो देश का अहित ही है, उससे तो देश का अहित ही है। तुमने कुर्सी तोड़ डाली, तुमने दीवारें गिरा डाली, रोड जाम कर दिया, इसे तुमने कौन सा बड़ा काम कर लिया? अरे अपनी इच्छा की पूर्ति करना ही थी तो तपस्या करने बैठ जाते, तपस्या भी हो जाती, तुम्हारा काम भी हो सकता था। तोड़ा ताड़ी नहीं करने का। ऐसे तुम्हारे घर में इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है, यदि नबीन अच्छा भोजन नहीं मिला तो आओ, तेरा भाग्य, शांति से करके आओ। हो सके तो नहीं तो निर्जरा होगी, और नहीं तुमसे अंदर जा ही नहीं रहा है तो मैं तो पानी पी के शांति से निकल जाना। बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, आज ऐसा ही नियत था, ऐसा कह के निकल जाना। बनाने वाला दूसरे दिन सोचेगा। अभी भोजन ही नहीं मिला अच्छा, प्रेम और बिगड़ गया, प्रीति और नष्ट हो गई। आज मेरे पास गिरार के बेवा पास में आए जो सबको मीठा खिला रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं। मैंने कहा मित्र, मौका मिला है, इतना मीठा खिला देना कि अपनी पर्याय के जाने के बाद भी ये तुमको मीठा बोलते रहे। अवसर चूकते आदमी। क्यों प्रीतेश, जो युवा यहाँ भोजन व्यवस्था कर रहे हैं, इनके पिताजी का द्रव्य लग रहा क्या? ईमानदारी से बोलना, नहीं लग रहा ना? जब नहीं लग रहा है, समाज का द्रव्य समाज खा रही है, अपन अपने पास मात्र प्रेम है, प्रेम देके खिला दो, द्रव्य दूसरे का था, नाम अपना होगा। यही लोग चूक कर लेते हैं। जैसे कि ये श्रीफल रखे टोकनी में, जय निशांत कहें क्या? नहीं है। प्रेम से कहें आओ प्रीतिश बराठा श्रीफल चढ़ा जाए। ट्रस्टियों का श्रीफल थे, चढ़ाए दूसरे ने, बने ऐसे ही यश मिल गया। बोले पंडित जी ने हमें बुला लो, तो पंडित जी ने मुझे बुला लिया था। ये बहुत बड़ी प्रज्ञा का काम है। यश की प्राप्ति भी
बुद्धिमान नहीं कर पाता, बुद्धिहीन अपना यश भी नहीं पा पाता। अब मां सुनो, आप सुबह से भोजन बनाते हो, थकती कि नहीं थकती हो? जब परोसने का समय आता है, ले परमेश्वर खा ले, ओ हो, इतनी मेहनत की आपने, सुबह से चूल्हे में आपने अपना सिख मुख सेक डाला, और अब परोसने का समय आया तो कम से कम पानी डाल लेते चेहरे पर, और फिर कहते अच्छा तो नहीं बना सके, अब जो है सो बेटा खा लो। स्वामी आए तो कहना स्वामी हमारी जितनी बुद्धि थी उतना अच्छा बनाने की कोशिश की है, आप अच्छे से भोजन कर लो, और जितना मिठास भोजन में नहीं होगा उतना बात में तुम्हारी मीठी होंगी, उसको अमृत हो जाएगा। मीठा बोलना, मीठा जीना, और मीठा खाना, मीठा चलना, ये सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं। क्या हो गया आप सबको? इतने श्री मंडप में इतने ठंडे क्यों आप लोग हैं? पंडित जी, असंभव को संभव बनाया जाता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो महादोष है। असंभव को संभव बना ही नहीं जाता, जो बनता वो संभव ही बनता है। संभव का ज्ञान नहीं होता लोगों को, बे असंभव को संभव बोलते हैं, लेकिन असंभव दोष है। ओह, असंभव दोष है, न्याय शास्त्र में असंभव दोष है। व्याप्ति, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव। तो मित्र, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव त्रिदोष है। गधे को घोड़ा नहीं बनाया जा सकता, असंभव दोष है। बंध्या से बेटे को जन्म नहीं दिलाया जा सकता, असंभव दोष है। शीलवंत पुरुष से संतान जन्म नहीं दिलाया जा सकता, असंभव दोष है। हे मित्र, वीतरागी दिगंबर मुनि को सरागी नहीं बनाया जा सकता, असंभव दोष है। असंभव है। तो गुरुजी, हम तो देख रहे हैं आपने असंभव को संभव कर दिया। नहीं, असंभव को संभव किया ही नहीं जा सकता है, अंतर ही होता है। अज्ञानता असंभव नहीं होती है। ज्ञानी यूं समझो, ये दोनों भाई प्रश्न छेड़ देते फिर मुस्कुराते हैं। आपको बोध होना चाहिए, अज्ञानता असंभव नहीं होती है। आप अज्ञानता में असंभव बोल देते हो, अज्ञानता असंभव नहीं होती है। ये डेरा पहाड़ी पर वहां मालूम 3 मूर्ति विराजमान है, 24 विराजमान है। ये जय भैया शिलान्यास करके आए थे, भूल गए क्या? मित्र, आपको बोध होना चाहिए, 3 प्रतिमाएं विराजमान है। जब वहां 24 की चर्चा चल रही थी 1990 में, याद है भैया? 1990 91 में आचार्य विराग सागर ने एक शिविर लगाया था डेरा पहाड़ी पर। तो बरणी जी हैं, वो पहले नेमिनाथ जी ने बाचना किए, और बाचना के बाद फिर डेरा पहाड़ी गए, वहां पर शिविर लगाया बाल विज्ञान का। चारों तरफ छात्र छात्र दिख रहे थे डेरा पहाड़ी पर। बरणी जी, सुनो पंडित जी, बरणी जी थक गए, अपनी मेरी जीवन गाथा में छतरपुर के बारे में पता नहीं क्या लिख गए। पढ़ा आपने? मैंने भी पढ़ा है। बोले बड़े वज्र के लोग, छतरपुर या पिघलते नहीं है। लेकिन नहीं, अज्ञानता असंभव नहीं होती है। उसे छतरपुर में चातुर्मास पे चातुर्मास, वाचनाओं पर वाचना है, पंचग्राह पर पंचग्राह है, जिनाल है। वही डेरा पहाड़ी जहां कभी अंग्रेज डेरा डाले थे, आज भगवान अरहंत का डेरा है। भैया, एक गूढ़ विषय है। असंभव कभी संभव नहीं होता पंडित जी।
लेकिन अज्ञानता में असंभव बोल देना, ये हमारे शोषम की कमी हो सकती है, हमारी प्रज्ञा की कमी हो सकती है। कि जिस व्यक्ति को गन्ने से गुड़ बनाना पता नहीं है, वो कहेगा ये यहाँ कहाँ गुड़ हो सकता है, वो कहेगा यहाँ कहाँ शक्कर हो सकती है, कहाँ मिश्री हो सकती है। हे मित्र, असंभव नहीं है, उपादान उसके भीतर भरा है, तुम्हें करने की योग्यता आना चाहिए। असंभव जो होता है वो संभव ही नहीं होता है, जो संभव होता है वही संभव होता है। अभव्य को तुम भगवान बनाना संभव नहीं है, अभव्य को भगवान बनाना संभव नहीं है, असंभव है। लेकिन भव्य को संसार में रोक के रखना संभव नहीं है। जितने भव्य जीव हैं नियम से भगवान बनेंगे, आप लोग चिंता नहीं कर रहे हो। जितने भव्य जीव हैं नियम से भगवान बनेंगे। जितने यहां बैठे हुए ना, आपको देव पर विश्वास है, अनंत देव पर? एक सुर में बोलो यदि हो तो। जिनवाणी पर विश्वास है, निर्गंत वीतरागी गुरु पर विश्वास है, जिन शासन पर विश्वास है, यदि है तो बेटा व्यवहार से तुम सम्यक दृष्टि हो। और सम्यक दृष्टि अभव्य होता नहीं है, और जो भव्य होता वो नियम से भगवान बनता है। तुम सब भगवान हो। कुंभकार को मिट्टी के डेले डेले मटका दिखता है, कुंभकार को मिट्टी के डेले डेले में मटका दिखता है, तो मुझे मेरे मित्र प्राणी प्राणी में भगवान दिखता है। तुम भगवान हो। अहो भगवंतो, अहो भावी भगवंतो, अहो भावी भगवंतो। तुम घर में किसी को बुलाया करो, ये जिनेंद्र, ये मुकेश, ये दिनेश, ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। तुम इस भाषा में बोला करो। बड़े मुन्ना, बड़े भैया को बुलाना, हे भाभी भगवान। एक क्षण को उसको सोचना पड़ेगा, मेरा भाई मुझे भगवान देख रहा है और मैं इसके बारे में क्या सोच रहा हूं। हे भाभी भगवान। भगवान महावीर स्वामी के जीव को सिंह की पर्याय में युगल मुनिराजों ने ये नहीं कहा हे शेर, यही कहा था हे भविष्य के भावी भगवंते तुम क्या कर रहे हो। देखो बेटा, हम भी संग चला रहे ना, तुम भी समाज चला रहे ना, मीठा चलाना सीखो। अच्छे से बैठो। यतन सागर ये क्यों बोले, ऐसा बोलो, हे भावी भगवान। अनंत की मुद्रा सीधी रहती है। जिन लिंग निर्विकल्प सागी जिन प्रतिमा है, अवाहक विषम भुप्सा निरूपितम मोक्ष मार्ग। ये बीतरागी दिगंबर मुनिराज मुख से कुछ भी ना बोले तब भी मोक्ष मार्ग का उपदेश इनकी मुद्रा देती है। लेकिन ये भी परम सत्य है, ये परम सत्य है। मीठा खिलाने के लिए पुण्य मीठा चाहिए, मीठा बोलने के लिए पुण्य मीठा चाहिए, मीठा जीने के लिए भी तुम्हारा प्रशस्त पुण्य चाहिए। हर व्यक्ति का मंदिर के वेदी पर भगवान की मूर्ति बनाने का भाव आता है क्या? हर व्यक्ति का जिनालय में भगवान विराजमान करने के परिणाम नहीं होते बेटा। वे धर्मशाला में संडासा बनवा सकते हैं, उतनी द्रव्य लगा देंगे, लेकिन भगवान को विराजमान नहीं कर पाएंगे। बोले क्यों? जिनका जैसा धन होगा वैसे भाव आएंगे। इसलिए मालूम बरठी एक कागज लेके निकल जाना बड़े बड़े तीर्थों में, जहाँ जहाँ संडासे बने वहाँ के नाम सब लिख के लाना। पंखों पर नाम लिखे मिल जाएंगे मंदिर में, वो भी नाम लिख के लाना। ऊपर देखना श्री जी की वेदी पर नाम कितने लोगों के हैं, श्री जी की प्रतिमा पर नाम कितने लोगों को हैं। मित्र मालूम चल जाएगा जिन जीवों का जो द्रव्य जैसा होता है वो उसी स्थान पर जाता है।
आपके घर में प्रदीप भैया 4 वर्ण के लोग मिल जाएंगे। जय निशांत के घर में भी है। पंडित जी आपके घर में 4 वर्ण के लोग हैं जिनके साथ बैठ के तुम भोजन करते हो। 4 वर्ण के लोग तुम्हारे घर में मिल जाएंगे। वर्ण कर्म से प्रारंभ हुए थे। कुछ घर में ऐसे लोग मिलेंगे वे दुनिया से लड़ने को तैयार हैं, बस उन्हें बिठा लो। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, तुम झाड़ू लेना पंडित जी, वो झाड़ना प्रारंभ करते भी तुम्हारी झाड़ू छीन लेंगे। बोले ये काम हम करे ले रहे हैं, उनको अलग बिठा लेना। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, बोले शेष काम तुम कर लो, हम सफाई करे ले रहे हैं, कपड़े धो दे रहे हैं, समझते जाना, उन्हें बिठा लेना। कुछ ऐसे लोग मिले, भैया अब पूरा घर इसी में लगा है, हम मंदिर जा रहे हैं, थोड़ा दान पुण्य भी तो हो चाहिए घर में। सुबह जाके मंदिर चले गए, दान पुण्य कर रहे हैं। ओहो मित्र, कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो 24 घंटे नोट गिनते मिलेंगे। अब तुम समझ जाओ, हमारे घर में 4 वर्ण के लोग हैं, समझ जाओ। जो झाड़ू लगा नहीं जानता है समझ जाओ, जो कपड़े धोने जानता है समझ जाओ, बर्तन मांजने नहीं जानता समझ जाओ, भोजन बनाने नहीं जानता समझ जाओ। मित्र भगवान की भक्ति करे उन्हें भी समझ लो, लड़ने वाले उन्हें समझ लो। 4 वर्ण के लोग तुम्हारे घर में ही होते हैं। अब सोचिए ये किसने बनाया? पिता ने तो 4 भाइयों को जन्म दिया था। इनकी बुद्धि वैसी चली, प्रज्ञा वही दौड़ती है जिसका जैसा नियोग होता है। और कुछ ऐसे भी मिलेंगे पंडित जी आपके घर में जो सोते ही रहेंगे, देवी पुण्यात्मा जीव है। तो जैसे सोचेंगे भैया वो कुछ भी नहीं करता है, हमें ये एक लिफाफापना दिए दे रहा है, तो मतलब उसका ही भाग्य तेज था कि कुछ भी नहीं कर रहा है तब भी उसको खाने को मिल रहा है। इसलिए मित्र मत अहंकार में डूबो, सबका करता मैं हूं। तुम्हारे भाव बने क्यों? उसका भाग्य नहीं होता तो तुमको देने के भाव ही नहीं आते। सारे देश में सबसे ज्यादा विश्व में भिखारी कहां पर है? पूरे विश्व में भिखारी सबसे ज्यादा कहां है जिनेंद्र भैया? भारत में। इसका मतलब समझो भारत कितना महान है। भारत कितना महान है, मतलब ये जगत में भिखारी नहीं है, वहां दयालु लोग नहीं रहते। वहां के लोग भिखारी बन भी जाएंगे तो क्या करेंगे? मर जाएंगे बेचारे। भारत कितना महान है कि भिखारी भी बनेगा तब भी कहेगा शाम को खाने को मिलेगा, उसको भी लोग देने वाले हैं। ये दयालु देश है, ऋषभ देव का देश है, भरत का देश है, राम महावीर का देश है। मित्र यहां भिखारी क्यों है? क्योंकि यहां मालूम है कि यहां के लोग भूखे छोड़ेंगे नहीं। साधु कहां है? भारत में। ओहो इतनी युवा बिना काम के बैठे हैं। ऐसा मत सोचना मित्र, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तुम्हारा काम नरक निगो त्रिंच ले जाएगा, इनका नाम भगवान बनाएगा इनका काम। जितेंद्र सागर जी, ओ भैया सुन रहे कि नहीं? इस छत्र पर वाले सोचे हमारा लड़का बेकाम होगा का? मित्र संसार में इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। जो कार्य भगवान बना दे वो कार्य सबको करना चाहिए। जानी ताली तो इतनी बजाई आज आपने कि जैसे आज ही तुम दीक्षा लेने वाले हो। और मैंने सुना है कि मध्याह्न में दीक्षा यहाँ पर। पंडित सत्य है क्या? मध्याह्न में दीक्षा यहाँ पर। मित्र यदि मन करे ना तो देर नहीं करना। ये कलयुग है, इसमें देर करने का समय नहीं है। और देर की ना हिमांशु फिर घूमना पड़ता 25 साल तक। ये देर करने का समय नहीं है राजेश, देर करने का समय नहीं है। विलंब किया तो देर हो जाएगी, देर करने का समय नहीं है। धन बंधु विपिणो भिक्कम भमीणु बुंजीडिचम पुब्बम के पावम यमो श्रेणु नच्य सुखम। पुनः आचार्य भगवान 50वीं गाथा में कह रहे हैं, धन बंधु विपिणो
भैया अपनी अपनी पीठ ठोक लो ना। आप दूसरे से पीठ ठुकवाना कौन सी बड़ी बात है। कोई भी ठोक के भग जाएगा, बोले तो क्या था, हमारा क्या जा रहा, ठोके दे रहे। क्यों भैया, छतरपुरिया बराबर का ना। दूसरे से पीठ ठुकवाना कौन सी बड़ी बात है। जब जब तुम भोजन करने बैठो और मन में भाव आए, हे नाथ, जितनी पृथ्वी पर जीव हैं सबका पेट भरे, जितनी पृथ्वी पर जीव हैं सबका पेट भरे। क्षुधा की पीड़ा बहुत बड़ी पीड़ा होती है, आप समझो। कभी उपवास भी कर लिया करो क्षुधा की पीड़ा समझने के लिए। महात्मा निसंग सागर जी, बेटा अंजलि में पानी आया और तुरंत ऐसे छोड़ दिया। अब समझो, मेरी तरफ देखो इधर। प्रदीप भैया याद करो गोमटेश की यात्रा। आपको दिन दिन लग जाते थे मित्र कुआ खोजने के लिए, मुझे याद है, सत्य है। फिर पानी भर के सिर पर लाना। महाराज जी आपकी अंजलि में पानी आया, तुमने तुरंत ऐसे छोड़ दिया। ग्रीष्म में तपन पड़ रही हो, जंगल में बिहार चल रहा हो, आगे पीछे कोई भी नहीं है, तब देखो एक अंजलि पानी की कितनी कीमत है। विश्व में बड़े बड़े युद्ध हुए पानी के नाम पर, विश्व में बड़े बड़े युद्ध हुए पानी के नाम पर और होंगे पानी के नाम पर। ओह, एक अंजलि पानी की कितनी कीमत है। फिर जिस साधु का अंतराय आ जाए, लोटे भरे रखे हुए थे, एक अंजलि पानी कंठ में नहीं पहुंचा, उनसे पूछना स्वामी पानी की कितनी कीमत है। बालकों, तुम्हारे पिता के पास संपत्ति भरी पड़ी हुई है, तुमको खर्च करने में कोई विवेक नहीं जगता है। उन लोगों से पूछो, छोटे नन्हे से बच्चे पेट धो करके घर में भोजन सामग्री व्यवस्था कर रहे छोटे बच्चे, उनसे पूछो घर में पैसे की क्या कीमत होती है। धन बढ़ जाए, बर्बाद मत करो, उसे गरीबों के उपयोग में दे दो, जिन शासन को दे दो, चतुर्वेद संघ की सेवा करो, लेकिन व्यर्थ में नाश करके जैसे धन को व्यय नहीं करना, ऐसे अब मेरी तरफ देखो। अभी समझ नहीं आता, मैं जी रहा हूं, अभी समझ नहीं आता। सुब्रत सागर जैसे साधु कोई मरने को हो जाए, बोले आत्मा का ध्यान करो। जब जी रहे थे तब आत्मा को समझे नहीं, अब मरते मरते क्या ध्यान करो। तब तुमने समय नहीं दिया 1 मिनट के भी, क्रिया में लवलीन रखो। आत्मा का ध्यान करो। अरे मित्र, जब आयु थी तुम्हारे पास, शरीर मजबूत था, इंद्रियां पुष्ट थी, बुद्धि प्रांजल थी, उस काल में कहना चाहिए आलोक आत्मा का ध्यान करो। मरने को होते तो भगवान दिखते हैं। अरे कम से कम मरने के पहले इतने संस्कार तो पालो कि मरने का काल आए तो भगवान दिखने लग जाए, इतनी बार देख लो। एक सज्जन ने कहा प्रदीप मेरे से, बोले आप इतने पंचरण कराने क्यों जाते हो। मैंने तुमको पता ही नहीं है, बनिया का बेटा पागल नहीं होता, गिरता भी तो कोई। क्या हुआ, बनिया का बेटा गिरेगा भी तो कोई लाभ ही देखेगा ना। तुम्हें दौड़ता दिखते हैं, चलते दिखते हैं। मित्र आपको बोध होना चाहिए, इतनी बार पंचरण की वेदी पे बैठो, इतनी बार बैठो, देखते रहो, अंतिम सांस निकले तुम रागी रंगनियों को देखना, मित्र भक्तों को देखना, मुझे प्रभु दिखाई देंगे, हम समाधि मरण करेंगे। ये संस्कार डालो। एक जिनालय में भी आपको दर्शन का अवसर मिले तो 1000 बार भगवान को देखो। ये संस्कार अंदर चले जाएंगे ना आपके अंदर भीतर, तो दुख के काल में भगवान का नाम आएगा। नहीं तो हार्दिक मम्मी दद्दा ऐसे लोग चिल्लाएंगे और मुमुक्षु जीव
हे प्रभु, हे परमेश्वर। बस दुख के दिनों में जो मम्मी मम्मी चिल्लाए तो समझ लो इसके भीतर क्या भरा था। आगम सुन रहा है कि नहीं? इसलिए ज्ञानियों, जितने गहरे में, सनत पंडित जी, जितना तुम राम कुमार से बोल देना, जितना मित्र भगवान की भक्ति सबको तुम करवा रहे हो, 5 मिनट अलग से अपने लिए दे करके अलग से कर लिया करो। वे तुम्हारे काम के हैं, वे तुम्हारे काम के हैं। विमल कुमार सौर्या को मैंने देखा, पुष्प जी को देखा, ये अलग से पूजा कर रहे थे पंडित जी दोनों। मैंने कहा पूजा कर रहे, अभी तो विधान कराओगे ना, वहीं कर लेना ना। बोले महाराज जी वहाँ थोड़ी पूजा होती है। क्यों? वहाँ तो उन लोगों से करवाते हैं, वहाँ कहाँ मन लगता है। मैं पहले अपनी भक्ति करता हूँ, फिर मैं प्रभु की भक्ति कराऊंगा। राम कुमार मित्र, मात्र 5 मिनट तुम जल्दी आया करो और स्वयं प्रभु की भक्ति करके चला जाएगा, फिर दुनिया से गाना गाना। सनत पंडित बराबर है ना? भले आप 1 मिनट पूजा करो, लेकिन अपनी पूजा पहले कर लिया करो, इसके बाद सबके साथ पूजा करवाओ। वो तुम्हारी पूजा नहीं होती, मित्र विश्वास मान। और ज्यादा हुआ ना तो रजवा से भले गेहूं डांग के लाओ, भी अपनी गेहूं चढ़ाओ, लेकिन समाज का द्रव्य नहीं चढ़ाना। अपने इतने गरीब के बच्चा नहीं है कि भोजन समाज का कर लेना, लेकिन प्रभु भक्ति समाज के द्रव्य से बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। पंडित जी कुछ ना मिले कुएं से पानी प्राशु करके चढ़ा देना, और नियम पालते रहना भैया, जो टीकमगढ़ में लिया था। मालूम चतुर्दशी का बड़ा प्रतिक्रमण हो जाए ना सुबह, तब भी मैं शाम को अलग से प्रतिक्रमण करता हूँ। क्यों करता हूँ भाई? वो उतना हो चुका है, अब मुझे अपना करना है। इन सब के साथ भक्ति के लिए बातें कोई कर रहा था, मैं अलग से अपनी भक्ति कर लेता हूँ। क्यों करना है? क्योंकि दिखावे के लिए साधु नहीं बना जाता है, देखने के लिए साधु बना जाता है। और यदि गिरार से जय निशान नियम लेके जाएंगे ना, पूरे देश में गूंजेगा कि पुष्प जी के बेटे ने पुष्प जी का काम किया है। अब जरूर पहले पूजा कर लेंगे, फिर पूजा कराएंगे पंडित जी। अच्छा लगा आपको? बात अच्छी है ना राम कुमार भैया? अच्छी बात है ना मित्र? माँ तुम 1 मिनट आकर के भक्ति कर लेना। अपनी गद्दी पे बैठने के पहले प्रभु को निहार लेना और कहना, हे नाथ, ये सुंदर कंठ हमारे कंठ से नहीं मिला है, अनंत की भक्ति का परिणाम है। आपका समय हो गया, नवीन समय हो गया। मित्र मध्य घड़ी आजकल आयु क्रम कोई को नहीं देखता है। औरंगाबाद में हार करने गया और जैसे मैं उस चौके से बाहर निकला तो एक व्यक्ति था, वो एक दूसरे को जय जिनेंद्र करता है, और जय जिनेंद्र करके मैं नीचे सीढ़ी 2 सीढ़ी नीचे उतरा, उधर उसकी जय जिनेंद्र हो गई। युवा था, गया में एक माँ ने मालूम अध्यक्ष जी की धर्मपत्नी थी, उन्होंने गेट पर आरती की। वो क्या बोली? बोले महाराज जी अब हमें भी चौका लगाने आपके चरण पड़ जाएं। और जब तक मैं 4 कदम आगे बढ़ा, वहां से फोन आया उनके बेटे का, बोले भैया जल्दी आओ। अम्मा चली गई। इसलिए भैया जिस समय जहाँ हो वहाँ आपको संभल के जीना चाहिए, संभल के जीना चाहिए। ऐसा मान के चलो, जीने वाले कल 88 वर्ष के पंडित जी मेरे पास आए डम्बंडा से। उनके ऐसे लंबे लंबे कान, हमने कहा देखो भगवान कितना भाग्यवान जीव है, इनके सामने कितने चले गए मालूम। तो ये जीव का पूर्ण आयु का मिलना पुण्य का तीव्र उदय है। और आयु पूर्ण मिले लेकिन परिणाम अच्छे हो, महापुण्य है। वो आयु लंबी मिली और स्वान जैसे खिचर के मरना पड़े, भैया उसे जल्दी चले जाना ही अच्छा है। पर ऐसा विचार करना मत कि जल्दी जाऊं कि लंबा जीऊं, जो है सो है। इसलिए धन धान्य से विहीन होकर के भोजन के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है।
जब व्यवस्था नहीं बनती तब सोचो भाई, इधर झांकता यहाँ झांकता है। आपने पशु पक्षियों को देखा, किसी खेत में झांकते हैं। सनत पंडित जी, जिस दिन व्यवस्था नहीं बनती आप जैसे विद्वानों को भी झांकना पड़ता। बोली कहाँ व्यवस्था है? सत्य नहीं है क्या? सत्य है। ओह, अब ये क्या बोले विचित्र? बोले विद्वानों को प्रवचन में नहीं बैठना चाहिए। क्यों नहीं बैठना चाहिए? जिस सभा में विद्वान ना हो, सेठ ना हो, साधु ना हो, धर्मात्मा ना हो, उस गांव में ही नहीं रहना चाहिए। ओह, उस सभा में, जिस सभा में विद्वान नहीं, उस सभा की शोभा ही नहीं है। सभा की शोभा विद्वान बढ़ाते हैं मित्र। मंडप की शोभा, दूल्हा की शोभा मोर बढ़ाता ना, ऐसे सभा का मोर विद्वान होता है। तुम चिंता नहीं करना, हम तुम्हारे साथ हैं। ये लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं। पुब्बम कयम पापम सुड़ो विचित सुखम, नित्य भोजन के लिए तरसता है। पूर्व पाप कर्म के उदय सज्जन सत्पुरुष भी सुख नहीं प्राप्त करते। ओहो, क्या रहस्य! श्री राम जैसा पुण्यात्मा जीव भी लक्ष्मण से कहते हैं, सुब्रत सागर जी, लक्ष्मण देखो कहीं नगर हो तो जानकी थक चुकी है, तुम भोजन की व्यवस्था करो। पद्म पुराण में लिखा, भोजन की व्यवस्था करो। तब देखो जो दुनिया को देने वाला हो वो भी एक दिन कहता कि जानकी के भोजन की व्यवस्था करो। मित्र, सबके दिन एक से नहीं होते। मान लो ना मेरी बात को, सबके दिन एक से नहीं होते हैं। इसलिए पुण्यात्मा से महापुण्यात्मा भी मेरे मित्र कभी ना कहीं भूख से भूखे मरते देखे जाते हैं। अपने जीवन में एक अंजुली पानी की कीमत करना और एक दाने अनाज की कीमत करना, मुझे मालूम है किस घर में मेरा आहार होना है। मेरे मित्र विश्वास करना, आपको मालूम है तुम्हारा भोजन कहाँ मिलना। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, आपको मालूम ही नहीं है। ये निर्गंत मुनियों से मिलो। आज का भोजन करिए, कल का भरोसा नहीं है। लेकिन 10 बजे 11 बजे आप विश्वास में पड़घान करने वाले जंगल में भी मिल जाते हैं। मिलते ना, जाओ जाओ, पर ऐसे जाना कभी आना ना पड़े। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की। जावाणी के ज्ञान ते सुझल का लोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे धूं धोक। देव भजू अरिहंत को, गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा है मोक्ष। देखिए 12:40 पर हमारा कार्य शुरू हो जाएगा। आज के आदिनाथ भगवान युवराज की जो बारात निकलेगी,